गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, सॉल्ट, शुगर, विनेगर एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे देखिए टेबल 5.1 दी हुई है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो, और इस कॉलम में उनका टेस्ट आपको लिखना है, वो सोर है, बिटर है या एनी अदर टेस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सोर टेस्ट होते हैं, जिनका खट्टा टेस्ट होता है, उन्हें हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल नेचर इन सारे सब्सटेंस का एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सोर। ठीक है, एसिड का डिस्कवरी लैटिन वर्ड एसिड से एसरे से हुआ है, जिसका मीन्स होता है सोर। बेसिस क्या होते हैं? इट हैज़ नो बेसिस, बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स में रब करते हैं तो आपको सोपी फील होता है। ऐसे सब्सटेंस को आप बेसिस बोलते हैं और इनका केमिकल नेचर बेसिक होता है। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे स्पेशल सब्सटेंस जिनको हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। मीन्स इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है जब हम उन्हें एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को जो हमें ये बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस, ऐसे सब्सटेंस को इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे हो गया लिटमस। उससे पहले यहाँ पे कॉलम दिया है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एसिड दिए हुए हैं और इधर ये एसिड किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे एस्टिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में। ऐसे ही यहाँ पे बेसिस भी दिए हुए हैं और ये बेसिस किन में पाए जाते हैं उनका नाम दिया हुआ है। सो लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस बहुत कॉमनली यूज होने वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जब डिस्टिल्ड वाटर में इसको डालते हैं तो ये पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, या स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जिनको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर जब एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। दो टाइप के लिटमस पेपर अवेलेबल है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, एक कोई भी सब्सटेंस लेना है जिनको आप पता करना चाहते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे टैप वाटर ले लिया, डिटर्जेंट ले लिया, सोप ले लिया, शैम्पू सॉल्यूशन कुछ भी आप ले लिया। आप लिटमस पेपर उसमें से थोड़ा सा डिप करेंगे। अगर लिटमस पेपर रेड कलर का होता है मीन्स आपका सब्सटेंस एसिडिक है। अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो मीन्स आपका सब्सटेंस बेसिक है। सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक का पाउडर हम लेंगे, उसको कुछ वाटर में हम मिक्स करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। ओके, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग। फिर टर्मरिक पेपर, एक किसी पेपर पे हम टर्मरिक के पेस्ट को डिपॉजिट करेंगे, फैलाएंगे और उसको ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। फिर उसके बाद उसको हम थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक के बारे में पता करने के लिए। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नाइदर एसिडिक नॉर बेस, जो ना ही एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना ही बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है चाइना रोज एज इंडिकेटर। इसको हम कैसे बनाएंगे? कलेक्ट सम चाइना रोज या गुड़हल, कुछ पेटल्स उसके हम कलेक्ट करेंगे, उसको बीकर में डालेंगे। ओके, उसमें कुछ अमाउंट हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। फिर उस मिक्सचर को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे जब तक पेटल्स का कलर वाटर में नहीं आ जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कलर्ड वाटर अब हमें मिला है उसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। अब हमें कोई भी सॉल्यूशन को पता करना है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उस सॉल्यूशन में हम इस चाइना रोज के वाटर का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसके कुछ ड्रॉप्स डाल के पता करेंगे। चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन। जब अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो चाइना रोज इंडिकेटर पिंक कलर दिखाता है, डार्क पिंक, और बेसिक सॉल्यूशन होता है तो ये ग्रीन कलर दिखाने लगता है। ओके, यहाँ पे एसिडिक्स आपको एसिड्स लेने हैं, जैसे पहले में HCl लिया गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको हम लिटमस पेपर पे इफेक्ट देखेंगे उसका पहले, फिर टर्मरिक पेपर पे इफेक्ट देखेंगे, फिर हम चाइना रोज सॉल्यूशन बना के उस पर इफेक्ट देखेंगे।
इन तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स के इफेक्ट को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से और भी एसिड्स का एक्सपेरिमेंट करके आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फिर है न्यूट्रलाइजेशन। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर। यहाँ पे अब हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोफ्थिलीन। ओके, एक्टिविटी है फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट HCl। एक टेस्ट ट्यूब में हम 1/4 HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, उसका कलर हम पहले नोट डाउन करेंगे। उसके बाद उसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स नैप्थलीन सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन लिया। अब 2 to 3 ड्रॉप्स हम डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, उसको अच्छे से शेक करेंगे और हम चेक करेंगे उसमें कोई कलर चेंज होता है कि नहीं। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन, और फिर एसिडिक सॉल्यूशन में हम 1 ड्रॉप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है। फिर हम ट्यूब को अच्छे से मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, स्टिरिंग करेंगे, मीन्स मिक्स करना। क्या हमें सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज दिखता है? अगर नहीं तो हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहेंगे तब तक जब तक सॉल्यूशन पिंक कलर नहीं दे देता है। उसके बाद जब नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ HCl, ठीक है, पिंक कलर आ जाता है। उसके बाद हम फिर से 1 ड्रॉप HCl का डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, पहले हमने NaOH बेस लेके पिंक कलर ला दिया, ठीक है, पिंक कलर आ जाता है, तो फिर से हम उसमें 1 ड्रॉप एसिड डाल देंगे तो हम क्या देखेंगे, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। ओके, इसका मतलब व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं इक्वल अमाउंट में तो बोथ न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन are mixed in a suitable amounts, both the acidic nature of acid and basic nature, जब हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो दोनों के इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मीन्स दे बोथ लॉसेस देयर इफेक्ट। द रिएक्शन बिटवीन, एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जो होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिखाई गई है, एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट। HCl प्लस NaOH को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलता है, NaCl जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन हमारे एवरीडे डेली लाइफ में कैसे हो रहा है। सबसे पहला इंडाइजेशन, आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, ये सबको पता होगा। ये हेल्प करता है हमें फूड डाइजेशन में। ओके, बट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट एसिड का हो जाता है तो ये इनडाइजेशन कॉज करने लगता है। कई बार इनडाइजेशन पेनफुल हो जाता है, इसीलिए हम इनडाइजेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटासिड्स लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मीन्स ये एक बेस है, सो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस मिक्स करते हैं जिससे इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें आराम मिलता है। सेकेंड, एंट स्टिंग, जब भी द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, जब भी कोई चींटी काटती है या एंट स्टिंग करती है तो उसमें उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड, जब एंट बाइट करती है तो वो हमारे स्किन में एसिडिक लिक्विड डालती है। सो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है या कैलामाइन सॉल्यूशन जो कि एक बेस है, इसको रब करते हैं। सो एसिड के ऊपर हम बेस रब कर रहे हैं, सो दोनों के इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स सॉइल में नहीं ग्रो करते अगर वो बहुत एसिडिक होती है या बहुत बेसिक होती है, क्योंकि एक्सेस एसिडिक एंड एक्सेस बेसिक होना दोनों हमें हार्मफुल होता है। इसलिए हम उसमें लाइम, क्विक लाइम मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे उन सॉइल में सॉइल इज नाइदर टू मच एसिडिक और टू मच बेस। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सारे फैक्ट्री वेस्ट निकलते हैं जो एसिडिक नेचर में होते हैं, जिनको हम वाटर बॉडीज़ में फ्लो करा देते हैं। वो बहुत ही हार्म कॉज करते हैं हमारे वाटर एनिमल्स को। सो उनके इफेक्ट न्यूट्रलाइज करके फिर उन्हें वाटर में फ्लो कराया जाता है। सो होप आप सभी को ये चैप्टर